बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जी सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। उसका जो हमने टॉपिक आज पढ़ना है उसका नाम है एनर्जी बैंड थ्योरी। अब एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है? ऐसी थ्योरी है जो कि एटम को डिस्क्राइब करती है जो है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऊपर। अब देखें, जो हमारे पास आइसोलेटेड एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में मूव कर रहे होते हैं। एक सिंपल सा हम बचपन से एक स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे होते हैं एटम का ना, कि उसमें ये हमारे पास सेंटर में हैवी न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में। अगर हम इसको देखें तो हम बचपन में पढ़ते थे कि ये जो है वो KL, MN एंड सो ऑन इस तरह के एनर्जी ऑर्बिट्स में मूव करते थे। लेकिन अगर दो एटम एक दूसरे के करीब आ जाए तो वो क्या करते हैं, इन एनर्जी लेवल्स को जो है वो स्प्लिट अप करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं, जिन को हम कहते हैं एनर्जी स्टेट्स। अब उसमें दो एनर्जी स्टेट्स के दरमियान बहुत सारी एनर्जी रेंजेस आती हैं और इन सब को हम कहते हैं कलेक्टिवली फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ये स्टेट्स होती हैं, इनको कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई नहीं करता। अब इसमें देख लें, हमारे पास जो किसी भी एटम का सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल होगा, या आप इसको कह लें आउटर मोस्ट एनर्जी स्टेट होगी, उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं या वैलेंस बैंड कहते हैं। तो ये हमारे पास, अगर ये हमारे पास वैलेंस बैंड है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वैलेंस बैंड के बाद भी एक बैंड आएगा, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम बोलेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम जो हमारे पास कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर्स हैं, उनको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसी को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी, कि हम एनर्जी बैंड की बेस पे जो है वो मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। अब ये जो हमारे पास वैलेंस बैंड है ना, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो ये कंप्लीटली फिल हो सकता है, कंप्लीटली फिल हो, या फिर ये पार्शियली फिल हो सकता है। मतलब ये है कि ये आधा फिल भी हो सकता है। जबकि ये जो कंडक्शन बैंड है ना, ये या तो पार्शियली फिल होगा या आपके पास इसको कह लें कि ये एम्प्टी होगा, खाली होगा। जबकि जो वैलेंस बैंड है वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। इसमें दो ही कंडीशंस आती हैं, या तो ये कंप्लीटली फिल है या पार्शियली फिल है। जबकि जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल हो सकता है या एम्प्टी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। इसको मैं लिख देता हूं जी, कैन नेवर बी एम्प्टी, कि ये एम्प्टी नहीं हो सकता। अब हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी बैंड्स। तो इसमें देखें आप, हम इसके लिए ना टेबल बना लेते हैं। ये जी हमने एक टेबल बना लिया इन तीनों टाइप्स के मटेरियल को डिस्क्राइब करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ
एनर्जी बैंड्स। अब हमने पढ़ा इसमें कि बेसिकली हम इसमें दो बैंड्स को डिस्कस करेंगे, बल्कि तीन को करेंगे। वेलेंस बैंड है, फॉरबिडन गैप है, और हमारे पास कंडक्शन बैंड है। सबसे पहले हम इंसुलेटर को देखते हैं। तो इंसुलेटर्स में हमारे पास क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड होता है वो हमारे पास एम्प्टी होता है, खाली होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा हुआ। अगर ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो हमारे पास जो वैलेंस बैंड होगा वो आप कह रहे हैं उसको कि या तो पार्शली फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। थर्ड, इसमें क्या होता है कि जो फॉरबिडन गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लार्ज होता है। ये तकरीबन आप कह लें इसको सेवरल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो है वो होता है, बहुत ज्यादा फॉरबिडन गैप होता है। तो इसमें जो है इसी वजह से ये कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंडक्ट ये तब करेंगे अगर इसके कंडक्शन बैंड के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर ये कंडक्ट करेंगे। अगर इसको हम डिस्क्राइब करें तो आप कह लें कि ये अगर इसका वैलेंस बैंड है तो ये इसका कंडक्शन बैंड है। तो इनमें आप देखें कि ये जो आपके पास ये रीजन आ रहा है, ये वाला, ये बहुत ज्यादा है। जो हमारे पास फॉरबिडन गैप है वो बहुत ज्यादा है। अब हम कंडक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टर्स में क्या होगा, कंडक्शन बैंड जो है वो पार्शली फिल होगा, पार्शली फिल होगा। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे जिसकी वजह से ये कंडक्ट करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास वैलेंस बैंड होगा वो भी पार्शली फिल होगा, वैलेंस बैंड। और थर्ड, इसमें आप देख लें कि इसमें जो फॉरबिडन गैप होगा वो नहीं होगा। आप इसको लिख लें, नो फॉरबिडन गैप। आप ये कह लें कि ये अगर आपके पास इसका वैलेंस बैंड है तो ये साथ ही इसका कंडक्शन बैंड भी होगा। अब थर्ड हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो आप इसमें देखें कि सेमीकंडक्टर्स में जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी होगा, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, और जो वैलेंस बैंड होगा वो फिल्ड होगा। और इसमें आप देख लें कि इसमें जो फॉरबिडन गैप होगा वो बहुत ही कम होगा, वेरी स्मॉल होगा। आप इसको कह लें अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये अगर इसका वैलेंस बैंड है तो ये इसका कंडक्शन बैंड होगा। थोड़ा सा इसमें एनर्जी गैप होगा। अब ये सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट कब करेंगे कि आप देखें 0 केल्विन में तो ये सारे के सारे इंसुलेटर होंगे, कोई कंडक्शन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा विद द राइजिंग टेम्परेचर, क्या होगा, जो है वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में। तो जब वो कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे तो वो कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। सेमीकंडक्टर्स की आप देखें, अगर हम जो कॉमन एग्जांपल है वो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इसकी कह लें बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हैं। तो इसमें क्या होगा, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में तो वैलेंस बैंड में जो है वो स्पेस एम्प्टी आ जाएगी और वो होल के तौर पे एक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और वो होल के तौर वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा जो कि पॉजिटिव चार्ज की सूरत में एक्ट करेगा। यहाँ तक जी आज का हमारा ये टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।